हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर तुलना। जब संख्याओं की बात आती है तो हमें कई बार बड़ी या छोटी संख्या पहचानना आवश्यक हो जाता है। जैसे राहुल, रोहित और मोहित का घर एक ही रेखा में है। अगर राहुल के घर से रोहित के घर की दूरी 5/8 किलोमीटर है और मोहित के घर की दूरी 3/8 किलोमीटर है, तो राहुल के घर से किसका घर सबसे पास में है, यह पता करने के लिए हमें 5/8 किलोमीटर और 3/8 किलोमीटर की तुलना करना आवश्यक है। यही नहीं बल्कि वस्तुओं के वजन की तुलना, ऊंचाइयों की तुलना इत्यादि। तो चलिए जानते हैं दो परिमेय संख्याओं यानी रैशनल नंबर्स की तुलना यानी कंपैरिजन कैसे करते हैं। हम संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं की तुलना आसानी से कर सकते हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर संख्याओं का मान बढ़ता है जबकि बाईं ओर संख्याओं का मान घटता है। चलिए 8/10 और 9/15 की तुलना करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं दोनों संख्याएं p/q रूप में है, जहां दोनों के अंश और हर पूर्णांक है और किसी भी संख्या का हर शून्य नहीं है, इसलिए ये दोनों परिमेय संख्याएं हैं। इनकी तुलना करने के लिए पहले हम इन्हें संख्या रेखा पर अंकित करेंगे। क्या आप बता सकते हैं 8/10 का स्थान संख्या रेखा पर कौन से दो पूर्णांकों के बीच आएगा? सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि 8/10 का अंश 8 हर 10 से छोटा है, इसलिए 8/10 का स्थान संख्या रेखा पर 0 और 1 के बीच है। 8/10 का ठीक स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से 1 की दूरी के 10 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 8 भाग लेकर 8/10 अंकित करेंगे। इसी तरह 9/15 का अंश 9 भी हर 15 से छोटा है, इसलिए 9/15 का स्थान भी 0 से 1 के बीच आएगा। इसका स्थान ज्ञात करने के लिए हम 0 से 1 की दूरी के 15 बराबर भाग करेंगे और इनमें से 9 भाग लेकर 9/15 व्यक्त करेंगे। अब हम देखते हैं कि 8/10 9/15 के दाईं ओर है, इसलिए 8/10 9/15 से बड़ा है। इसी तरह चलिए अब ऋण 3/4 और ऋण 7/8 की तुलना करें। चूंकि यहाँ दोनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं यानी नेगेटिव रैशनल नंबर्स है, इसलिए इनका स्थान संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर है। चूंकि दोनों संख्याओं में अंश हर से छोटा है, इसलिए हम यह भी कह सकते हैं कि इनका स्थान संख्या रेखा पर 0 और ऋण 1 के बीच आएगा। ऋण 3/4 का स्थान 0 से ऋण 1 की दूरी को 4 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 3 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इसी तरह ऋण 7/8 का स्थान 0 और ऋण 1 की दूरी को 8 बराबर भागों में विभाजित कर इनमें से 7 भाग लेकर दर्शाया जा सकता है। इनके स्थानों को देखकर पता कीजिए कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। सोचिए। बिल्कुल सही। इनके स्थानों को देखकर यह ज्ञात होता है कि ऋण 3/4 ऋण 7/8 के दाईं ओर है, इसलिए ऋण 3/4 ऋण 7/8 से बड़ी परिमेय संख्या है। इसी तरह चलिए अब 4/5 और ऋण 3/7 की तुलना करें। यहाँ 4/5 एक धनात्मक परिमेय संख्या है और ऋण 3/7 एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इनकी तुलना करने के लिए हम इन संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। 4/5 को हम इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं और ऋण 3/7 को इस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 4/5 ऋण 3/7 के दाईं ओर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 4/5 ऋण 3/7 से बड़ी परिमेय संख्या है। इससे अब आपकी परिमेय संख्याओं की तुलना संख्या रेखा पर करने की समझ बन गई होगी। आज हमने सीखी परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा पर तुलना। अगले वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्याओं की संख्या रेखा के बिना तुलना।